आपके हाथ में एक बांसुरी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक बांसुरी के ज़रिए, उसकी आवाज़ के ज़रिए लोगों का इलाज करना शुरू कर देते कि अभी मैंने आपको सिर्फ चलन सुनाया है। चलन का मतलब है कि इसके जाते हुए सुर सुनाए हैं और आते हुए सुर सुनाए हैं। मैं एक हॉस्पिटल में गया, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि वो कैंसर के पेशेंट हैं। तो वो पहले रो रहे थे, फिर एकदम हँसना शुरू हो गए। मैंने कहा, "आप ये क्या चक्कर है?" उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। तो आप यकीन जब जानिए कि मैं खुद एक दफ़ा हिल के रह गया हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी इस बंदे को मेंटली रिलैक्स कर चुकी है। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी, गोल्ड मेडल लिया था। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर मुग़ल साहब, जो म्यूज़िक के ज़रिए बीमारियों का इलाज करते हैं, लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं। इवन के पता चला है कि कैंसर के मरीज़ों को भी ये सुकून फ़राहम करते हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया वो ऐसा क्या जादू है इनके पास कि ये इन अमराज का इलाज भी कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि ना आप डॉक्टर हैं, ना आप रूहानी मुआलिज हैं, ना उस तरह कोई हिकमत के नुस्खे आपके पास नज़र आ रहे हैं। आपके हाथ में एक बांसुरी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक बांसुरी के ज़रिए, उसकी आवाज़ के ज़रिए लोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं? जब मैंने सर इसको सीखना स्टार्ट किया, मैंने 2-3 साल बाद मैंने इंडिया में एक वीडियो देखी है। एक लेडी है जो पैनिक हो चुकी हुई है, बिल्कुल हिल-जुल नहीं रही, और उसको 21 दिन के लिए म्यूज़िक थेरेपी दी गई है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर होना स्टार्ट हो गई। और वो मेरे लिए एक हैरान-कुन और धचका देने वाला एक सीन था कि यार ये कैसे हो सकता है? फिर मैं इस चीज़ के ऊपर पड़ गया, इस चीज़ के पीछे लग गया कि यार मैंने ये देखना है कि ये होता कैसे है। इसी सिलसिले में मैं फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदारों में गया पढ़ने के लिए, म्यूज़िक अल हमराट कौंसिल में गया। उसके बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी म्यूज़िक अकेडमी आलमुल ख़याल म्यूज़िक सोसाइटी, वहाँ से स्टडी किया मैंने, 3 साल का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने बेशतर पाकिस्तान की जितनी बड़ी म्यूज़िक अकेडमीज़ है मेरे पास सर्टिफ़ाइड पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता उस हूँ। तरफ हम बाद में आएँगे। पहले मुझे ये बताएँ कि क्या सर दर्द का इलाज आप करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, जो दिमागी इलाज, मेंटली डिप्रेशन, कुछ भी ऐसा जी, मसला दिमागी नहीं है, सिर्फ सर में दर्द है। और चूँकि आपने गुफ्तगू शुरू की तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना सबसे पहले मैं अपने ही इलाज कराने की कोशिश करूँ। तो मुझे सर में दर्द है, अगर आप 1 आधे मिनट में सर दर्द को दूर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे ये आप बताएँ? जी, मैं अप्लाई करता हूँ आप पे। अच्छा, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? आपको फ़ील करना पड़ेगा। आप पॉज़िटिव थॉट लेके आइए अपने माइंड में सबसे पहले, और आपने मेरी आँखों में बस आँखें डाल के रखनी है। वाक़ई नाज़रीन, सर में हल्का-हल्का पेन महसूस हो रहा था सफ़र की वजह से। और जो बात इन्होंने की उस बात में हकीकत मुझे प्रैक्टिकली ख़ुद भी नज़र आई। अच्छा, ये कैसे आपने कर लिया? मैं बिला मुबालगा आराई में आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मेरे सर में हल्का-हल्का दर्द था। मैंने कहा आज़माता हूँ, लोग तो हो सकता है आपने अरेंज किए हों जिन लोगों का आप इलाज करते हो, लेकिन मैं ख़ुद चेक करता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसके अंदर क्या चीज़ है ऐसी? सर, सबसे पहली बात है कि सुर में बड़ी ताकत है। तो सबसे इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मैंने आपको सिर्फ चलन सुनाया है। चलन का मतलब है कि इसके जाते हुए सुर सुनाए हैं और आते हुए सुर सुनाए हैं। अभी इसका कोई भी स्पेसिफ़िक आपको अलाप सुनाया भी नहीं गया। अगर आपको मैं उस कंडीशन में लेके जाऊँ, शायद आप और भी ज़्यादा इसको महसूस कर पाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कैंसर के जो मरीज़ हैं
उनको भी आप सुकून फराहम करते हैं, उनको इलाज करते हैं, उनको सूरत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ये मुझे पता चला है। तो ये कैसे मुमकिन होता है? कैंसर तो एक मूज़ी मर्ज़ है और यहाँ तो स्पेशल हॉस्पिटल बने हुए हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए। तो आप किस तरह से उन पेशेंट को बाहर निकालते हैं? सर यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे दिलेर मर्द, औरतें और बच्चे देखे हैं जिनको कैंसर होने के बावजूद वो किसी को फील नहीं करवाते कि यार कि मुझे कैंसर है, हालांकि वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। और जब मैंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट की, जब इनके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया, मैंने कहा यार एक कैंसर का पेशेंट था, तो मुझे नहीं पता था कि वो कैंसर का पेशेंट है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं एक हॉस्पिटल में गया, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि वो कैंसर के पेशेंट है। वहाँ पे मैं एज ए म्यूज़िक थेरेपी काम कर रहा हूँ, मेरे पास आके बैठ गए हैं। तो वो पहले रो रहे थे, फिर एकदम हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा आप ये क्या चक्कर है? कहते कुछ नहीं। मैंने उनसे ज़िद की, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। तो आप यकीन जब जानिए कि मैं खुद एक दफ़ा हिल के रह गया हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी इस बंदे को मेंटली रिलैक्स कर चुकी है। यानी आपने उसका इलाज कर दिया, उस पोज़ीशन से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपको भी पता नहीं चला? मुझे खुद तब आइडिया नहीं था ना कि व्हाट इज़ म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी है क्या चीज़? पाकिस्तान में तो इस चीज़ का नाम ही नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। जब मैं उस बंदे के ऊपर अप्लाई किया, जब वो इस कंडीशन से बाहर निकला, उसके चेहरे पे थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई, मैंने तब थीम मान ली। मैंने कहा नहीं, मैंने करना तो यही करना है। मैंने लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालना है। जिनके जो मेंटली डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। ये आपके पास सर्टिफिकेट कुछ पड़े हुए हैं, ये कहाँ-कहाँ से आपको मिले हुए हैं और ये क्या है, बाकायदा आपने म्यूज़िक की क्लासेस ली हुई हैं, मुस्तनद हैं या वैसे ही इस काम के ऊपर आप वीडियोज़ देख-देख के लग गए हैं? तो ये ज़रा बताइएगा। नहीं, नहीं। सबसे पहले तो हीर वारिस शाह सरकार है, क्योंकि सूफियाना कलाम साथ-साथ बताते जाएँ। ये सर कौन-सा ये सर्टिफिकेट? सर ये मैं ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी, गोल्ड मेडल लिया था। अच्छा, गोल्ड मेडल आपने लिया। हाँ, ये ऑल पाकिस्तान, ये आप देख लीजिए। अच्छा, ये अगला क्या है? अगला भी पाकिस्तान ऑल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की सेकंड पोजीशन भी मेरे पास ही है। अच्छा, ये नीचे। उसके अलावा ये मुझे वाघा टाउन जोन से एज ए म्यूज़िक थेरेपी जो पेशेंट्स के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिला। अच्छा, ठीक हो गया। अगला? ये अलहमरा आर्ट काउंसिल से मुझे सर्टिफिकेट मिला 3 साल का। ठीक है, तो ये नीचे क्या चीज़ है? ये भी सर्टिफिकेट है। ये भी मुख्तलिफ अकेडमीज़ के सर्टिफिकेट हैं जो ये मेरे पास हैं। ये सर्टिफिकेट पाकिस्तान की सबसे बड़ी म्यूज़िक अकेडमी है। ये मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट मिला 3 साल का। नाज़रीन, कुछ पेशेंट, कुछ दोस्त इनके आए हैं जो जिस बीमारी में है या जो भी उनका मसला है, वो मसला हल कराने के लिए हम इनसे बात करते हैं दोबारा से। अच्छा सर, ये जो दोनों लोग आए हैं, ये किस सिलसिले में आए हैं? बेसिकली आजकल जो मुल्की हालात हैं, ये बिज़नेस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे अवेलेबल है। बिज़नेस स्ट्रेस है, तो बिज़नेस स्ट्रेस से आपकी बांसुरी कैसे निकालेगी? इनको दिमागी सुकून देना मेरा मेन मकसद है। ये खुद ब खुद आपको खुद बताएंगे, मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ। माजिद साहब, आपको वाकई डिप्रेशन का मसला है मुल्की हालात की वजह से, या आपके बिज़नेस को लेके वाकई मसला है? सर, जैसा कि आपको पता है मुल्की हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान में, हर दूसरा बंदा रोटी के लिए तरस रहा है। तो हर बंदा एक दूसरे को खाने के लिए पड़ रहा है। तो जिस तरह सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो कारोबारी तबका हुआ है। तो जो है ना, ये हमें क्लास वगैरह देते हैं, उस वजह से ये होता है कि मेंटली थोड़ा ना रिलैक्सेशन मिल जाती है हमें। चलें जी, उमैर साहब शुरू करें जी, मेंटली इनको थोड़ा रिलैक्स करें, और किस तरह से करेंगे हम अब जानते हैं प्रैक्टिस। मैं इनको राग मधुमती सुनाने लगा हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो ये आप इनको खुद देखिएगा।
अच्छा बताइएगा जी, कैसा फील कर रहे हैं? पैसे पहले क्या फीलिंग थी और अब क्या फीलिंग है? पहले ये था सर, टेंशन थी कि जो भी मैंने आपको बताया हमारे बिज़नेस के हवाले से, अभी ये है कि वक्ती तौर पे ना रिलैक्स हो जाता है बंदा। मतलब हर चीज़ ख़त्म करके कुछ नहीं पता लगता बंदे को, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं। मेन के मेंटली रिलैक्सेशन हो जाती है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, ये माजिद मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं भी रिलैक्स हो गया हूँ। मैंने भी महसूस किया कि सर दर्द था और मेंटली इन्होंने रिलैक्स कर दिया। ये बड़ा एक मुनफरिद सा आर्ट है और बांसुरी के ज़रिए स्ट्रेस से निकालना, बीमारियों से वक्ती तौर पर इंसान को ज़रा रिलैक्स करना, तो ये बड़ी मुनफरिद चीज़ है। हम इस तरह की और स्टोरीज़ भी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।